दोस्तों ये है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 8 और इसे मुझे यूज़ करते हुए 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इस वॉच में हमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू गैलेक्सी वॉच 7, जैसे कि न्यू जेमिनाई फीचर, स्लिमर डिज़ाइन और अपग्रेडेड बैटरी, जो कि ओवरऑल स्टिल सेम ही बैकअप देती है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने इस वॉच में इन 30 दिनों में नोटिस करी, क्या इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं हमें इस गैलेक्सी वॉच 8 में और आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, क्योंकि बैटरी लाइफ ही एक ऐसा की पॉइंट है जिसको कोई भी स्मार्ट वॉच बायर सबसे पहले कंसिडर करता है। तो इस वॉच में हमें दो वर्जन्स मिलते हैं, 40mm और 44mm। अब 40mm में जहां हमें गैलेक्सी वॉच 7 में 300 mAh की बैटरी मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 325 mAh कर दिया गया है। वहीं 44mm में जहां हमें गैलेक्सी वॉच 7 में 425 mAh की बैटरी मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 435 mAh कर दिया गया है। तो जब मैंने इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ किया था, जिसमें हमें स्क्रीन ऑन और ऑफ करते समय ऐसा कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है जिसमें हमारी बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है, तब मुझे इस वॉच में 1 दिन और 15 घंटे का बैटरी बैकअप मिला था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कंसिडरिंग इट्स स्क्रीन साइज़। मैंने इसमें नॉर्मल कॉलिंग का यूज़ किया था, स्लीप ट्रैकिंग को ऑन रखा था, नॉर्मल नोटिफिकेशंस वगैरह यूज़ करी थी और साथ ही साथ जिम वर्कआउट को भी ट्रैक करा था। बट अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कॉलिंग के लिए यूज़ करते हो, लेट से आप इसे 3 से 4 घंटे ही कॉलिंग करते हो और साथ ही साथ इसमें हैवी साइकिल ट्रैकिंग करते हो या फिर डेली मैसेजिंग के लिए इस वॉच का यूज़ करते हो, तब आपको इस वॉच में ऑलमोस्ट 26 से 27 घंटे का बैटरी बैकअप ही मिल पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल पाएगा इस केस में। तो ऐसे में आपको इस वॉच को जब आप सोने जाते हो या फिर मॉर्निंग में डेली आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि जब मैंने इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ रखा था और इस वॉच का लाइट यूज़ किया था, जैसे कि नोटिफिकेशंस कभी कभी चेक करने के लिए या थोड़ी बहुत मैसेजिंग के लिए, तब इस वॉच में मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप मिला था, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। अभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप इस वॉच को कैसे यूज़ करते हो, बट पर्सनली मैं तो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि ये देखने में काफ़ी कूल लगता है और आप इसमें डिफरेंट वॉच फेसेस का यूज़ कर सकते हो। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात चली रही है, तो इस वॉच में मुझे ये एक इशू देखने को मिला था कि कभी कभी इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क नहीं करता, जैसे कि जब मैंने इसको चार्जिंग से हटाया या फिर जब मॉर्निंग में इसका स्लीप मोड ऑफ होता है, तब इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कभी कभी काम नहीं करता। अब ऐसे में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसका सेटिंग्स में जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैनुअली ऑफ करके दोबारा ऑन करना, उसके बाद फिर ये नॉर्मली अपने आप वर्क करने लग जाता है। अब ये इशू मुझे ही हो रहा है या फिर आई डोंट नो सबके साथ हुआ है, बट होपफुली आने वाले अपडेट्स में ये ठीक हो जाएगा। अब चार्जिंग की बात करें तो जब इसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, यानी कि 1 या 2% बैटरी बची थी, तब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया था और इसे 100% फुल चार्ज करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। वहीं दूसरे केस में जब मैंने इसको पूरे दिन यूज़ करा और जब इसमें 30 to 35% बैटरी बची थी, तब मुझे इसको फुल 100% चार्ज करने में 80 मिनट्स लगे थे। अब इस वॉच में हमें हमारे फ़ोन के थ्रू वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि हमें प्रीवियस गैलेक्सी वॉच 7 में मिलता था, बट स्टिल आप इसको अपने केबल के थ्रू फ़ोन से चार्ज कर सकते हो। अब बात करें इसके डिज़ाइन की, तो जो सबसे पहला नोटिसेबल चेंज हमें इस वॉच में देखने को मिलता है वो है इसका स्क्विरकल डिज़ाइन कंपेयर टू गैलेक्सी वॉच 7, जिसमें हमें सर्कुलर डिज़ाइन मिलता था। अब इसमें स्टिल हमें डिस्प्ले तो राउंड मिलती है, बट इसका जो फ्रेम है उसे स्क्विरकल कर दिया गया है। अब मुझे तो पर्सनली इसका ये डिज़ाइन एक अननेसेसरी अपग्रेड लगा, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ हमें गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक में जहाँ पे रोटेटिंग बेजल्स मिलते थे, उनकी वजह से उसका डिज़ाइन एक मॉडर्न लुक देता है। बट वॉच 8 में मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा अजीब लगा और ऐसी फील आती है कि इसमें कुछ मिसिंग है। हाँ, इसमें हमें रोटेटिंग बेजल तो नहीं मिलते, बट इसमें हमें एक टच सेंसिटिव रिम सिस्टम दिया गया है, जो कि एक रोटेटिंग बेजल का ही काम करता है और ये काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, तो ये एक अच्छी बात है इस वॉच की। अब अगर आप एक न्यू सैमसंग वॉच यूज़र हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे भूल ही जाओगे कि ये भी एक फ़ीचर है इस वॉच में, बट मुझे तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें टाइल्स में लास्ट टाइल में जाना है या फिर आपको नोटिफिकेशन में लास्ट नोटिफिकेशन चेक करनी है, तो ऐसे आपको लेफ़्ट या राइट स्वाइप करके नॉर्मली जाना पड़ता था, बट अब आप इसका ये रोटेटिंग बेजल को यूज़ करके फास्टली और स्मूथली लास्ट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो।
इसका यूज़ आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन या तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट यहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि अब गैलेक्सी वॉच 8 ज़्यादा थिनर, लाइटर और लेस बल्की फील होती है कंपेयर टू गैलेक्सी वॉच 7। मैंने इसका 44mm वर्जन 1 महीने यूज़ किया है। मैंने इसको वर्किंग आवर्स में यूज़ किया है, जिम में वर्कआउट ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ किया है और स्लीप ट्रैकिंग के लिए इसका यूज़ किया है। एंड ट्रस्ट मी, ये वॉच वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है अभी तक। इसमें सैमसंग ने यूनिवर्सल स्ट्रैप सिस्टम को हटा के डायनामिक लग सिस्टम का यूज़ किया है, जैसा कि हमें गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब आप इस बटन को ऐसे प्रेस करके इनके स्ट्रैप्स को रिमूव कर सकते हो और साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग इसको उल्टा या सीधा भी लगा सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पर ये नोटिस करने वाली है कि अब आप इसमें थर्ड पार्टी बैंड्स का यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर एक ही लिमिटेशन है। हालांकि इसमें हमें अब सिलिकॉन बैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और इससे मुझे कोई स्क्रैचिंग या इरिटेशन भी फील नहीं हुई, जिसकी वजह से आप इस वॉच को लंबे टाइम तक पहन सकते हो और साथ ही एक फ्लैटर लुक देती है हमारे हाथ में कंपेयर टू गैलेक्सी वॉच 7, जिसकी वजह से जब हम इसे पहनते हैं तो एक बेटर ग्रिप भी मिलती है। और अगर आपका रिस्ट साइज स्मॉलर है और आप 40mm वर्जन को यूज़ करते हो तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाओगे। इस टाइटर फिट की वजह से इसके सेंसर्स और अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है कि सैमसंग ने एस्थेटिक्स की बजाय प्रिसीजन और हेल्थ एंड फिटनेस पे ज़्यादा फोकस किया है और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब हेल्थ फीचर्स में हमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स मिलते हैं इस वॉच में, जैसे कि बेड टाइम गाइडेंस, वैस्कुलर लोड, रनिंग कोच और एंटीऑक्सीडेंट इंडेक्स। तो एक एक करके बात करते हैं कि क्या रिजल्ट मिला मुझे इनके थ्रू और ये हेल्पफुल भी है या नहीं। तो अब इस वॉच में हमें एक नया फीचर देखने को मिलता है जो कि है बेड टाइम गाइडेंस। तो बेसिकली ये हमारे 3 दिन के डेटा एनालिसिस और स्लीप साइकिल्स को ट्रैक करता है, जैसे कि हमारा कार्डियक रिदम, स्लीप प्रेशर, हार्ट रेट और इवन हमारा रूम का टेम्परेचर। और जब भी आप सुबह उठते हो तब आप इसमें वो अपना स्लीप स्कोर चेक कर सकते हो, जैसे कि स्लीप टाइम, आपने कितने टाइम डीप स्लीप ली, REM स्लीप और भी कई सारी चीज़ें। तो इन सब के बेसिस पे ये हमें एक आइडियल बेड टाइम विंडो रिकमेंड करता है और साथ ही साथ इसमें आप किस टाइम उठते हो उसे भी सेट कर सकते हो। तो जब आप इसे सेट करोगे, लेट से मुझे सुबह 8:30 बजे उठना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी बेड टाइम विंडो एडजस्ट करके आपको डेटा शो करेगा और यहाँ से आप इसकी बेड टाइम नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हो, जिससे आपको ये आपके सोने से 1 या 2 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भी देगा। और साथ ही साथ लेट से मैं अगर इनके रिकमेंडेड बेड टाइम विंडो को फॉलो ना करके लेट सोता हूँ या फिर वीकडेज पे या वीकेंड्स पे फॉलो नहीं कर पाता, तो ये वॉच उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए मुझे बेड टाइम विंडो जनरेट करके देगी। और साथ ही साथ एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये दिखी कि अब आपको यहाँ पे स्नोरिंग डिटेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया है और अगर आप सैमसंग हेल्थ ऐप में स्नोरिंग डिटेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अब आप यहाँ पे अपनी स्नोरिंग की आवाज़ भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी यूनिक फीचर लगा। इससे हमें पता लगता है कि सैमसंग कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको स्लीप एपनिया है तो ये वॉच आपको वो भी बताएगी। अब दूसरा फीचर हमें यहाँ पे वैस्कुलर लोड का देखने को मिलता है। अब वैस्कुलर लोड हमारे वैस्कुलर सिस्टम पे कितना लोड पड़ रहा है वो बताता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो वैस्कुलर सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी हार्ट हेल्थ में। तो जब हम सोते हैं तो हमारी वैस्कुलर सिस्टम पे स्ट्रेस कम पड़ना चाहिए और अगर कुछ फ्लक्चुएशंस होती है हमारी वैस्कुलर सिस्टम में तो ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो ये फीचर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि सोने के बाद हमारी बॉडी रिकवर कर भी पा रही है या नहीं। अब दूसरा फीचर जो मुझे यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल लगा वो है इसका AGE इंडेक्स। अभी आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को मेजर करके आपको बताता है कि आपकी एजिंग कितनी जल्दी हो रही है। तीसरा जो न्यू फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है रनिंग कोच का। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये आपको एक ओवरऑल पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान जनरेट करके देता है कि आपको डेली कितनी रनिंग करनी चाहिए। अब इसके लिए आपको एक शॉर्ट सर्वे कंप्लीट करना होगा और बाद में आपको एक 12 मिनट की रनिंग करने को बोलेगा, जिसके बेसिस पर ये आपको एक परफॉर्मेंस एनालिसिस देगा और आपका रनिंग लेवल स्कोर बताएगा 1 से 10 के बीच में, और ये फिर आपके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान को जनरेट करता है।
अब ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जो मैराथन या फिर डेली रनिंग वगैरह करते हैं। मैंने तो इसे पर्सनली अभी तक यूज़ नहीं करा क्योंकि इसकी मुझे कुछ खास ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी। अब नेक्स्ट फीचर हमें इसमें एंटीऑक्सीडेंट इंडेक्स का मिलता है। इसका यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी स्किन में कैरोटीनॉइड्स लेवल्स कितने हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये बेसिकली हमें बताता है कि हम डेली कितने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और ये हमारी बॉडी से हार्मफुल रेडिकल्स को रिमूव करता है। अब इसे मेजर करने के लिए आपको अपने थंब को इसके सेंसर्स पे ऐसे प्रेस करना होगा, और उसके बाद ये हमें 0 से 100 के बीच में एक रेंज बताता है, और बेसिकली ये 3 लेवल्स में डिवाइड होता है। और साथ में ये आपको ये भी बताएगा कि अगर आपके लेवल्स कम हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट लेवल 39 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये मुझे मेरी डाइट में रेडिश और पंपकिन्स ऐड करने को सजेस्ट कर रहा है। और अगर आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आपको ये इन डेप्थ डिटेल्स देगा। तो ये भी मुझे काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा। अब हेल्थ फीचर्स के अलावा दूसरी चीज़ों की बात करें तो इस वॉच में अब हमें जेमिनाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, और ये वॉच वन ऑफ द फर्स्ट स्मार्ट वॉच है जिसमें हमें जेमिनाई फीचर मिलता है। एंड मैं तो इसका ओवरऑल डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करता हूँ, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है इन कंपैरिजन टू बिक्सबी और गूगल असिस्टेंट, जिसमें हमें काफ़ी लिमिटेशंस मिलती थी, क्योंकि अब हमें कोई लॉन्ग ऐप्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है और चिल्ला चिल्ला के बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेमिनाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। और इससे आप काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछ सकते हो, जैसे कि कोई रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स बता के। साथ ही साथ और दूसरी चीज़ें भी, जैसे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो अब आप जेमिनाई का यूज़ करके डायरेक्टली पूछ सकते हो उस लोकेशन के बारे में, और आप गूगल मैप्स भी एक्सेस कर सकते हो जेमिनाई का यूज़ करके। आपको स्क्रीन टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपना टेक्स्ट भी जनरेट करवा सकते हो। वॉच के दूसरे फीचर्स की बात करें तो अब आपको यहाँ पे न्यू वन UI 8 देखने को मिल जाता है, जो कि जेन्युइनली मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, और एक फ्रेश लुक हमें इस वॉच में अब देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन बार मिल जाता है, और राइट साइड में आपको डिफरेंट टाइल्स मिल जाती हैं, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी विजेट्स चाहिए, और इन्हें आप रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इसमें हमें अब एक बॉटम में नाउ बार भी देखने को मिलता है। अब कभी भी आपको स्पॉटिफाई पे गाने सुनने हो या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब अपने फ़ोन में यूज़ करते हो तो आपको एक बॉटम में आइकन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है। साथ ही साथ अगर आप जिम वर्कआउट्स वगैरह करते हो तो जब आप जिम वर्कआउट को अपने ट्रैक करोगे तो वहाँ पे एक टाइमर मिलता है और भी इंटरफेस देखने को मिलता है, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इसे बैक बटन को प्रेस करके हटा सकते हो और ये बॉटम में ऐसे एक आइकन शो करेगा। तो ये भी मुझे इसका काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इस वॉच में मुझे काफ़ी यूज़फुल फीचर्स देखने को मिले हैं इस बार, और डे टू डे टास्क्स में इस वॉच ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। लेकिन अगर आपको इसका स्क्वायरकल डिज़ाइन पसंद नहीं आया और आपको सर्कुलर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ ही साथ अगर आपको इसके हेल्थ फीचर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे तो आप इस अपग्रेड को स्किप कर सकते हो। बट अगर आप एक न्यू सैमसंग वॉच बायर हो या फिर अगर आप गैलेक्सी वॉच 7 से कोई पुरानी ओल्डर वॉच यूज़ करते हो तो आपके लिए ये वॉच एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपका रिस्ट साइज स्मॉलर है तो आपको डेफिनेटली इस वॉच को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाइट वेट और बेटर फिट आपको एक ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देगा। साथ ही साथ इसका न्यू जेमिनाई फीचर भी काफ़ी यूज़फुल है। बट अगर आपको लार्जर डिस्प्ले चाहिए और आप रोटेटिंग बेजल के फ़ैन हो तो आपको गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक को कंसिडर करना चाहिए। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट गैलेक्सी वॉच 8 को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।